दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। यदि इसका साया किसी पर लग जाए तो वह व्यक्ति बिना किसी साधना के पारलौकिक जगत के रहस्यों को जान सकता है, परंतु आजीवन भिखारी बना रहता है। वह व्यक्ति कभी तो सभी देवताओं को पूजने लग जाएगा और कभी कभी यह सोचने लग जाएगा कि किसी भी देवता में शक्ति नहीं होती। मैंने सबकी पूजा करके देख ली है, पर घर का संकट किसी से नहीं करता, इसलिए सब बेकार है। इन सब मूर्तियों को उठा करके फेंकाऊं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है, जिससे कैसे भी पार नहीं पाया जा सकता। जिस घर परिवार पर लग जाए उसका राम ही रखवारा है। इसको उस घर से हटाना बहुत ही कठिन है, परंतु दोस्तों मैं इस बात को आज गलत साबित करके रहूंगा, क्योंकि इसको जबरदस्ती से हटाना कठिन है। दोस्तों मेरी बात पर गौर करना कि इसको जबरदस्ती से हटाना बहुत ही कठिन है, परंतु प्यार से हटाना बहुत ही सरल है। पर मेरी एक शर्त है, और वह है मेरे द्वारा बताए इन कर्मों को करना बंद कर देना, जिनसे ब्रह्म राक्षस को चिढ़ है और वह इन कर्मों से बहुत ही नफरत करता है, और इन्हीं कर्मों के करने के कारण वह इस पाप योनि को भोग रहा होता है। और दूसरी बात, आपके द्वारा इन्हीं पाप कर्मों के करने के कारण अब उसे शक्ति भी मिलती है, जिसके कारण वह आपको छोड़कर नहीं जाता है और ना ही जाना चाहता है, क्योंकि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों में मित्रता हो जाती है, और जब मित्र बन जाएगा तो वह तुम्हें हाल हाल छोड़कर नहीं जाएगा। वह आपके शरीर को अपनी संपत्ति व अपना शरीर समझने लग जाता है। इसलिए आपने सपनों में देखा होगा कि आप सपनों में अपने आप को दो रूपों में देखते होंगे, एक गंदे रूप में और दूसरे पूजा पाठ करते हुए, मंदिर जाते हुए, उपासना साधना करते हुए, अर्थात पवित्र रूप में। परंतु वो करता उल्टा है। आपको पहले गंदे सपने देकर आपके शरीर को गंदा करके फिर मंदिर पूजा व उपासना के दृश्य दिखाएगा। जैसे कि यदि आप गृहस्थ हैं और पत्नी के साथ सहवास करके सोए हैं, तो अब वह तुमको सपनों में दिखाएगा कि तुम किसी अन्य स्त्री के साथ या फिर से पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, और फिर मंदिर या देव स्थानों के भी दृश्य आ रहे होंगे, देव स्थान पर जा रहे होंगे। और जब आपको होश आता है या सपने से बाहर निकलते हैं तो अपने आप से घृणा कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि तुम इन सब से बचना चाहते हो तो कभी भी ब्रह्म राक्षस को अपना शरीर मत दो, अपने शरीर पर उसका कब्जा मत होने देना। और कब्जा तुम्हारी ही गलतियों से, तुम्हारे ही नित्य कर्मों में बड़ी बड़ी भूल के होने से होता है, या फिर यूँ कहूँ कि ये भूल भी वह खुद आपसे करवाता है, खुद का सुख भोगने के लिए। परंतु आपको उससे बचना होगा, और मेरा दावा है ब्रह्म राक्षस आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, या फिर यूँ कहें कि कौन से वो कार्य हैं जो ब्रह्म राक्षस आपसे जबरदस्ती करवाता है। तो दोस्तों एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहला जो कार्य है वह है पत्नी से संबंध बनाते समय कभी भी मादक पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि मादक पदार्थ आपके सिर पर सबसे पहले असर करते हैं, और ब्रह्म राक्षस सबसे पहले आपके शरीर पर कब्जा किए वो पहले से ही कब्जा करे हुए है। तो उस समय आपको देवी देवताओं के ख्याल आते हैं, क्योंकि मादक पदार्थों से उत्तेजना होती है, और जिसकी वजह से आप सोचते हो, परंतु चूंकि वह ब्रह्म राक्षस भी है, अर्थात उसे वेद पुराणों का भी ज्ञान है जो कि उसके मस्तिष्क में है। और मादक पदार्थ क्या कर रहा है, आपके दिमाग को ही एक्टिवेट कर रहा है। तो उस समय ब्रह्म राक्षस आपको अपने गुण दे रहा होता है, परंतु आप काम क्रीड़ा में होते हैं, इसलिए आपको देव दोष लगता है, जिसके कारण ब्रह्म राक्षस मजबूत होता है, क्योंकि वह इस योनि में आया है। उसका प्रमुख कारण यही था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस वही ब्राह्मण बनता है जिसे वेद पुराणों शास्त्रों साधनाओं का अच्छा ज्ञान होता है, परंतु साधनाओं के समय चारित्रिक तौर पर पथभ्रष्ट हो गया होता है, या
शक्ति साधनाओं को बल पर ऐसे निंदनीय कार्य करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। दूसरा, किसी भी बहन बेटी के बारे में गलत सोचना, अर्थात किसी भी बहन बेटी को देखकर आप उसके बारे में गलत सेक्सुअल भाव रखते हो, इससे बचना होगा। तीसरा, लैट्रिन करते हुए बीड़ी सिगरेट पीने का मन करना या पीना, इसलिए आप कभी भी लैट्रिन करते वक्त बीड़ी सिगरेट मत पिया करो। चौथा है नहाते वक्त पेशाब करना, अर्थात आप जब भी नहाते हो और पानी डालते हो तभी आपको तुरंत पेशाब लगता है और आप कभी कभी नहाते नहाते पेशाब करते हो, तो ये ब्रह्म राक्षस आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। पांचवा है ब्रह्म मुहूर्त में ना जागना, अर्थात आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोते रहते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, और सपने में पड़े रहते हो। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें राक्षस को भगाना है तो ब्रह्म को जगाना होगा, और वह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग सकता है। और जब तुम ब्रह्म को जगा लोगे तो राक्षस को भगा दोगे। मेरे कहने का मतलब है आपको उसके गुणों को ग्रहण करना होगा तथा अवगुणों को हराना होगा। आप ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो जाएंगे, या तो वह आपको छोड़कर चला जाएगा या उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। छठवां है मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत उपवास के दिन या किसी विशेष तिथि पर्व त्योहार पर शंभो बाल कटवाना, नाखून काटना, इनसे बचना होगा, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया होता है तो आप इन निषेध दिनों में ही ये कार्य अद्भुत करके करते हैं, या यूँ कहूँ कि आपको उस दिन ये सब करने की याद आती है, तो आपको ये सब करने से बचना होगा। सातवां है पर स्त्री से संबंध कभी ना बनाएं तथा अपने भी स्त्री से संबंध ब्रह्म मुहूर्त में ना करें, जबकि आप अद्भुत के ऐसा करने की सोचते हैं या करते हैं। आठवां है उग्र देवताओं की पूजा ना करें, जबकि आप अक्सर ऐसा ही करते हैं, जैसे हनुमान जी, भैरव जी, काली माँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्म राक्षस उत्पात मचाना चालू कर देगा और बाद में आप वह पूजा बीच में छोड़ देते हो, क्योंकि वह उस पूजा को होने भी नहीं देता है या उस पूजा के प्रति आपका मन कच्चा कर देता है, और फिर आपको दोहरी मार झेलनी पड़ती है, एक तो ब्रह्म राक्षस की और दूसरी उस शक्ति की जो आपने जाप करके जागृत की है लेकिन बीच में छोड़ दी है, और अब वो अनियंत्रित होकर के आप पर वार करना चालू कर देगी। उसका स्वभाव तामसिक है और वह उग्र देवता की शक्ति है, इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो कभी भी उग्र साधना ना करें, और करें भी तो कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए उसे पूर्ण करें, विधि विधान, नियम और पवित्रता से करें। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी भाइयों का भला हो तथा ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने के लिए और क्या नियम है, कौन सी साधनाएं करनी है, क्या साधनाएं के नियम व सावधानियां होंगी। सबसे पहले ब्रह्म राक्षस को शांत करना होगा, क्योंकि आपने जगह जगह तांत्रिक भक्तों पर जाकर के उसको छिड़वा रखा है, जिसकी वजह से वह उग्र हो गया है। इसलिए उसको पहले शांत करना आवश्यक होता है। शांत करने का क्या विधि विधान होगा, क्या नियम होंगे, क्या उपाय होंगे, जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले समय में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।